रिवीजन याचिका मेरे द्वारा फाइल किया गया था ऑनरेबल एडीजे अब्लिक एमपी एमएलए जज साहब के यहाँ। और रिवीजन जो है माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने जो आदेश किया था मेरी एप्लीकेशन पर कि राहुल गांधी जी का वॉइस सैंपल लेकर और उसका विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जो सीडी में वॉइस है उसके दोनों की मिलान कराई जाए, तो उसी के खिलाफ मैंने रिवीजन फाइल किया था। आज ऑनरेबल रिविजनल कोर्ट ने एडीजे जज साहब ने भी वो रिवीजन रिजेक्ट किया है और फाइल जो है पुनः जो है मजिस्ट्रेट साहब के सामने भेजने का आदेश दिया है। तो चूँकि अब मैं वो ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन उस आदेश के खिलाफ मेरे द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में चुनौती दिया जाएगा। चूँकि मेरे द्वारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था दी गई थी उसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है और वो माननीय मजिस्ट्रेट साहब का जो आदेश है उसी को बिल्कुल फॉलो किया गया है। तो पीड़ित जो इसके वादी मुकदमा है विजय मिश्रा जी, और मेरे द्वारा उसका जो है पेरूजल करने के बाद पूरे आर्डर का अवलोकन करने के बाद मैं उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट में चुनौती दूंगा। मुकदमे का अभी कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि मैं इस आशय का एप्लीकेशन दूंगा और टाइम लूँगा कि मैं इस आदेश के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जाना चाहता हूँ। तो ये हर व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि वो अगली अदालत में अपनी बात रख सकता है, तो इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम टाइम लेकर के ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से मैं उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट में चुनौती दूंगा। आज माननीय राहुल गांधी जी के मामले से संबंधित एक निगरानी एमपी एमएलए कोर्ट संख्या 5 के यहाँ विचाराधीन था, जिसमें अभी न्यायालय ने आदेश किया और परिवादी विजय मिश्रा की तरफ से प्रस्तुत की गई निगरानी को निरस्त किया गया। निगरानी इस आधार की दायर की गई थी, अधीनस्थ न्यायालय में दायर की गई थी कि पत्रावली पर संलग्न सीडी और की वॉइस सैंपल को लेकर के माननीय राहुल गांधी की वॉइस सैंपल को लेकर के दोनों को मिलान करके प्रयोगशाला में भेजा जाए, उसकी रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की जाए। जिसमें न्यायालय ने पाया कि मामला जो है ये प्रार्थना पत्र के द्वारा बहुत विलम्ब से दिया गया है, जो आधारहीन है, बलहीन है और निरस्त होने योग्य है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने उस प्रार्थना पत्र को निरस्त किया, जिसके संबंध में निगरानी प्रस्तुत की गई थी। वरिष्ठ अदालत द्वारा एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा पाया गया कि इस निगरानी में अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपने विवेक का इस्तेमाल किया है उसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार निगरानी निरस्त की गई। मूल पत्रावली 18 जुलाई 2026 को नियत है, उसमें नियमतः अब मामला जो है बहस में जाएगा और मुकदमे में बहस सुनी जाएगी। धन्यवाद। रिवीजन याचिका मेरे द्वारा फाइल किया गया था ऑनरेबल एडीजे अब्लिक एमपी एमएलए जज साहब के यहाँ। और रिवीजन जो है माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने जो आदेश किया था मेरी एप्लीकेशन पर कि राहुल गांधी जी का वॉइस सैंपल लेकर और उसका विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जो सीडी में वॉइस है उसके दोनों की मिलान कराई जाए, तो उसी के खिलाफ मैंने रिवीजन फाइल किया था। आज ऑनरेबल रिविजनल कोर्ट ने एडीजे जज साहब ने भी वो रिवीजन रिजेक्ट किया है और फाइल जो है पुनः जो है मजिस्ट्रेट साहब के सामने भेजने का आदेश दिया है। तो चूँकि अब मैं वो ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन उस आदेश के खिलाफ मेरे द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में चुनौती दिया जाएगा। चूँकि मेरे द्वारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था दी गई थी उसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है और वो माननीय मजिस्ट्रेट साहब का जो आदेश है उसी को बिल्कुल फॉलो किया गया है। तो पीड़ित जो इसके वादी मुकदमा है विजय मिश्रा जी, और मेरे द्वारा उसका जो है पेरूजल करने के बाद पूरे आर्डर का अवलोकन करने के बाद मैं उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट में चुनौती दूंगा। मुकदमे का अभी कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि मैं इस आशय का एप्लीकेशन दूंगा और टाइम लूँगा कि मैं इस आदेश के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जाना चाहता हूँ। तो ये हर व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि वो अगली अदालत में अपनी बात रख सकता है, तो इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम टाइम लेकर के ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से मैं उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट में चुनौती दूंगा। आज माननीय राहुल गांधी जी के मामले से संबंधित एक निगरानी एमपी एमएलए कोर्ट संख्या 5 के यहाँ विचाराधीन था, जिसमें अभी न्यायालय ने आदेश किया और परिवादी विजय मिश्रा की तरफ से प्रस्तुत की गई निगरानी को निरस्त किया गया। निगरानी इस आधार की दायर की गई थी, अधीनस्थ न्यायालय में दायर की गई थी कि पत्रावली पर संलग्न सीडी और की वॉइस सैंपल को लेकर के माननीय राहुल गांधी की वॉइस सैंपल को लेकर के दोनों को मिलान करके प्रयोगशाला में भेजा जाए, उसकी रिपोर्ट न्यायालय को
प्रेषित की जाए, जिसमें न्यायालय ने पाया कि मामला जो है ये प्रार्थना पत्र के द्वारा बहुत विलम्ब से दिया गया है, जो आधारहीन है, बलहीन है और निरस्त होने योग्य है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने उस प्रार्थना पत्र को निरस्त किया, जिसके संबंध में निगरानी प्रस्तुत की गई थी। वरिष्ठ अदालत द्वारा एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा पाया गया कि इस निगरानी में अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपने विवेक का इस्तेमाल किया है उसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार निगरानी निरस्त की गई। मूल पत्रावली 18 जुलाई 2026 को नियत है, उसमें नियमतः अब मामला जो है बहस में जाएगा और मुकदमे में बहस सुनी जाएगी। धन्यवाद। रिवीजन याचिका मेरे द्वारा फाइल किया गया था ऑनरेबल एडीजे अब्लिक एमपी एमएलए जज साहब के यहाँ, और रिवीजन जो है माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने जो आदेश किया था मेरी एप्लीकेशन पर कि राहुल गांधी जी का वॉइस सैंपल लेकर और उसका विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जो सीडी में वॉइस है उसके दोनों की मिलान कराई जाए, तो उसी के खिलाफ मैंने रिवीजन फाइल किया था। आज ऑनरेबल रिविजनल कोर्ट ने एडीजे जज साहब ने भी वो रिवीजन रिजेक्ट किया है और फाइल जो है पुनः जो है मजिस्ट्रेट साहब के सामने भेजने का आदेश दिया है। तो चूँकि अब मैं वो ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन उस आदेश के खिलाफ मेरे द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में चुनौती दिया जाएगा। चूँकि मेरे द्वारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था दी गई थी उसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है और वो माननीय मजिस्ट्रेट साहब का जो आदेश है उसी को बिल्कुल फॉलो किया गया है। तो पीड़ित जो इसके वादी मुकदमा है विजय मिश्रा जी, और मेरे द्वारा उसका जो है पेरूजल करने के बाद पूरे आर्डर का अवलोकन करने के बाद मैं उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट में चुनौती दूंगा। मुकदमे का अभी कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि मैं इस आशय का एप्लीकेशन दूंगा और टाइम लूँगा कि मैं इस आदेश के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जाना चाहता हूँ। तो ये हर व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि वो अगली अदालत में अपनी बात रख सकता है, तो इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम टाइम लेकर के ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से मैं उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट में चुनौती दूंगा। आज माननीय राहुल गांधी जी के मामले से संबंधित एक निगरानी एमपी एमएलए कोर्ट संख्या 5 के यहाँ विचाराधीन था, जिसमें अभी न्यायालय ने आदेश किया और परिवादी विजय मिश्रा की तरफ से प्रस्तुत की गई निगरानी को निरस्त किया गया। निगरानी इस आधार की दायर की गई थी, अधीनस्थ न्यायालय में दायर की गई थी कि पत्रावली पर संलग्न सीडी और की वॉइस सैंपल को लेकर के माननीय राहुल गांधी की वॉइस सैंपल को लेकर के दोनों को मिलान करके प्रयोगशाला में भेजा जाए, उसकी रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की जाए, जिसमें न्यायालय ने पाया कि मामला जो है ये प्रार्थना पत्र के द्वारा बहुत विलम्ब से दिया गया है, जो आधारहीन है, बलहीन है और निरस्त होने योग्य है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने उस प्रार्थना पत्र को निरस्त किया, जिसके संबंध में निगरानी प्रस्तुत की गई थी। वरिष्ठ अदालत द्वारा एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा पाया गया कि इस निगरानी में अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपने विवेक का इस्तेमाल किया है उसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार निगरानी निरस्त की गई। मूल पत्रावली 18 जुलाई 2026 को नियत है, उसमें नियमतः अब मामला जो है बहस में जाएगा और मुकदमे में बहस सुनी जाएगी। धन्यवाद। रिवीजन याचिका मेरे द्वारा फाइल किया गया था ऑनरेबल एडीजे अब्लिक एमपी एमएलए जज साहब के यहाँ, और रिवीजन जो है माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने जो आदेश किया था मेरी एप्लीकेशन पर कि राहुल गांधी जी का वॉइस सैंपल लेकर और उसका विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जो सीडी में वॉइस है उसके दोनों की मिलान कराई जाए, तो उसी के खिलाफ मैंने रिवीजन फाइल किया था। आज ऑनरेबल रिविजनल कोर्ट ने एडीजे जज साहब ने भी वो रिवीजन रिजेक्ट किया है और फाइल जो है पुनः जो है मजिस्ट्रेट साहब के सामने भेजने का आदेश दिया है। तो चूँकि अब मैं वो ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन उस आदेश के खिलाफ मेरे द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में चुनौती दिया जाएगा। चूँकि मेरे द्वारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था दी गई थी उसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है और वो माननीय मजिस्ट्रेट साहब का जो आदेश है उसी को बिल्कुल फॉलो किया गया है। तो पीड़ित जो इसके वादी मुकदमा है विजय मिश्रा जी, और मेरे द्वारा उसका जो है पेरूजल करने के बाद पूरे आर्डर का अवलोकन करने के बाद मैं उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट में चुनौती दूंगा। मुकदमे का अभी कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि मैं इस आशय का एप्लीकेशन दूंगा और टाइम लूँगा कि मैं इस आदेश के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जाना चाहता हूँ। तो ये हर व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि वो अगली अदालत में अपनी बात रख सकता है, तो इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम टाइम लेकर के ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से मैं उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट में चुनौती दूंगा। आज माननीय राहुल गांधी जी के मामले से संबंधित एक निगरानी एमपी एमएलए कोर्ट
संख्या 5 के यहाँ विचाराधीन था, जिसमें अभी अभी न्यायालय ने आदेश किया और परिवादी विजय मिश्रा की तरफ से प्रस्तुत की गई निगरानी को निरस्त किया गया। निगरानी इस आधार की दायर की गई थी, अधीनस्थ न्यायालय में दायर की गई थी कि पत्रावली पर संलग्न सीडी और की वाई सैंपल को लेकर के माननीय राहुल गांधी की वाई सैंपल को लेकर के दोनों को मिलान करके प्रयोगशाला में भेजा जाए, उसकी रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की जाए, जिसमें न्यायालय ने पाया कि मामला जो है ये प्रार्थना पत्र के द्वारा बहुत विलम्ब से दिया गया है, जो आधारहीन है, बलहीन है और निरस्त होने योग्य है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने उस प्रार्थना पत्र को निरस्त किया, जिसके संबंध में निगरानी प्रस्तुत की गई थी। वरिष्ठ अदालत द्वारा MP-MLA कोर्ट द्वारा पाया गया कि इस निगरानी में अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपने विवेक का इस्तेमाल किया है उसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार निगरानी निरस्त की गई। मूल पत्रावली 18 जुलाई 2026 को नियत है, उसमें नियमतः अब मामला जो है बहस में जाएगा और मुकदमे में बहस सुनी जाएगी। धन्यवाद।